हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रखे हैं और इनसे संबंधित जितना भी बेसिक कंसेप्ट था उसको भी सॉल्व कर रखे हैं। आप नहीं देखें जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है। यंग द्विरेखा छिद्र प्रयोग से एस्लिटों से पर्दों की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है। और कहता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉन है तथा एस्लिटों के जो बीच की दूरी वो कितना है, 0.05 सेंटीमीटर है। तो आप फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको लिख लीजिए क्या दे रखा है। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो होगा एस्लिटों से पर्दों के बीच की दूरी, इसको हम लोग डी से दिखाएंगे, कैपिटल डी से। कितना है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में जैसे ही चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। ठीक है यहाँ पर। चलिए तो डी का मान आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 5000 एंगस्ट्रॉन। तो हम लोग इसको दिखाएंगे कुंजी से, लेमडा से दिखाएंगे। ठीक है, लेमडा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉन। और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5000 इंटू, और एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है, और एक एंगस्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1 इंटू 10 कितना -10 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 कितना 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पावर कितना माइनस का यहाँ पर कितना है 10। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, -3 और +3 तो कितना हो जाएगा 7 ये मीटर। ठीक है, ये लेमडा का मान आ चुका है इतना। अच्छा, अब जो यहाँ पर एस्लेटों के बीच की दूरी दे रखा है तो उसको हम लोग दिखाएंगे स्मॉल डी से। ठीक है, तो 0.05 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के बाद इधर जब घसकाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 10 देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हटा रहे, 1 2 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर -2। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू, और यहाँ से 10 कितना -4। ठीक है, ये हो गया डी का। तो और ये कहता है हमको ज्ञात करने फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पर इसको हम लोग दिखाते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू का मान वाट हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर हम लोग फॉर्मूला पर है कि डी, और यहाँ पे हो जाएगा कितना लेमडा के बाय कितना हो जाएगा स्मॉल डी। तो बड़ी डी का वैल्यू कितना दे रखा है वहां पर देखिए 1 है, गुना, अब यहाँ लेमडा का मान कितना है 5 इंटू 10 अच्छा, छोटी डी का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 5 इंटू 10 कितना -4। अब ये जो होगा इसको और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये फाइनली जो हमारा होगा 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा -7, और नीचे हो जाएगा 10 -4, और इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 है, ये माइनस का ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा +4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं +4, और 1 इंटू 10 माइनस और प्लस की वजह से क्या होगा माइनस, तो 7 में से 4 जगह कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर 1 इंटू 10 कितना -3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। 3000 एंगस्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य के जो होता है ना फोटोनों की, इसमें कहता हूँ ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दिया क्या रखा है इन्होंने, वो लिख लीजिए। इन्होंने दिया है लेमडा का मान दे रखा है कितना यहाँ पर 3000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लिखेंगे 3 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 10 कितना हो जाएगा 3 जीरो है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और एक एंगस्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1 इंटू 10 कितना -10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10, और इस पे घात कितना होगा माइनस और प्लस की वजह से माइनस हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। ठीक, तो हम लोगों को क्या पूछा, ये पूछा है ई बराबर वाट। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है, तो एच और क्या होता है, ये म्यू होता है। म्यू का मान नहीं मालूम, यहाँ पे लिखिए म्यू बराबर जो होता है सी बटे कितना होता है ये लेमडा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एच और सी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर लेमडा। तो अब देखिए एच का वैल्यू कितना दे रखा है, यह नियतांक मान होता है इंटू 6 10 होता है -34 जूल प्रति क्या होता है सेकंड हो जाएगा। ठीक, अच्छा सी क्या है, तो प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10 कितना प्रति सेकंड, ये क्या होता है उसका मतलब मान होता है। ठीक, अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, इस पे रख देंगे और निकल जाएगा इधर इंटू 6 और
10 पावर कितना हो जाएगा माइनस का 34 और यहाँ पर लिखेंगे गुना। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो सी का वैल्यू दे रखा है वहां पर 3 इंटू 10 पावर कितना होता है 8। अब डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा का मान कितना है यहाँ पर 3 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला चल गया, ऊपर कितना बचा तो 6। अब यहाँ पर इंटू, यहाँ पर देखिए प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, यहाँ से जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ 10 पे घात कितना हो जाएगा तो 26 माइनस का हो जाएगा 26 और डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पर 10 पावर कितना माइनस का 7। 6 10 पावर कितना हो जाएगा या माइनस 26 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका घात प्लस में हो जाएगा, 10 पे पावर हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इसको हम लोग सॉल्व और करते हैं। 6 यहाँ देखिए माइनस और प्लस की वजह से माइनस घटेगा तो 26 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 पे पावर माइनस का 19। ठीक है, और ऊर्जा का आशय मात्रा क्या होता है जूल, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।